दोस्तों, आज हम लोग जो है भूगोल पढ़ेंगे। आज से जो है भूगोल की क्लास जो है डेली चलेगी। तो हम लोग भूगोल में वायुमंडल से पढ़ेंगे। तो देखिए, आज जो हमारा टॉपिक है वायुमंडल। वायुमंडल को अंग्रेजी में कहते हैं एटमॉस्फेयर। देखिए, आज हमको ये जानना है वायुमंडल किसे कहते हैं। देखिए, जो ये पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ जो हवाओं की परतें पाई जाती है उसी को वायुमंडल कहते हैं। अगर वायुमंडल की परिभाषा की बात कही जाए तो हमारे पृथ्वी के चारों तरफ जो हवाओं की परतें पाई जाती है उसी को क्या कहा जाता है? वायुमंडल। यानी जो ये हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के चारों तरफ, यानी पृथ्वी के जो चारों तरफ है, यानी पृथ्वी के चारों तरफ जो वायु पाई जाती है इसी को क्या कहा जाता है? वायुमंडल। देखिए, इस वायुमंडल में जो है तरह तरह की गैसें, जैसे इसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड, तमाम गैसें। तो इस वायुमंडल में जो है सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। नाइट्रोजन गैस जो है सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। उस तरह आप लोग जानते हैं कि जो है अधिकांशतः आप लोग पढ़े होंगे पिछली क्लास जो है कक्षाओं में कि जो है यानी वायुमंडल में जो नाइट्रोजन की उपस्थिति होती है 78%। लेकिन अगर फिक्स मान उसका देखा जाएगा तो नाइट्रोजन का जो मान होता है 78.08% होता है। क्योंकि कभी काले जो है एट के परीक्षा में पूछा गया है, उसमें विकल्प में ये भी था, 78 भी था, 78.08% भी था। तो उसमें हमें किसे चुनना पड़ेगा? 78.08%। अगर हमारे विकल्प में 78.08% नहीं है तब हम 78% चुनेंगे। और जो इसमें ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है ये 20.95%। और इसके बाद जो इसमें आर्गन की मात्रा होती है, आर्गन का प्रतीक, ये हम प्रतीक लिख रहे हैं, जो आर्गन की मात्रा होती है 0.93%। जो आर्गन की मात्रा होती है 0.93% होती है। और देखिए, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जो मुख्य चीजें, यानी जो मुख्य चीजें उनके बारे में हम बता दे रहे हैं, बाकी अन्य गैसें भी इसमें पाई जाती हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.038% होता है। इस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। जो नाइट्रोजन का मान होता 78.08% और ऑक्सीजन का 20.95% और आर्गन का 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड जो 0.038%। और भी गैसें पाई जाती है। और देखिए, जो वायुमंडल है इसमें विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती है, इसलिए वायुमंडल को जो है विभिन्न गैसों का मिश्रण कहा जाता है। जैसे अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि वायुमंडल को जो विभिन्न गैसों का मिश्रण क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें तरह तरह के गैस पाए जाते हैं। नाइट्रोजन हुआ और ऑक्सीजन हुआ और आर्गन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, हाइड्रोजन हुआ, या अन्य चीजें जो भी है, तरह तरह की गैसें पाई जाती है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? यानी वायुमंडल को क्या विभिन्न गैसों का मिश्रण कहा जाता है, क्योंकि इसमें कई तरह की गैसें पाई जाती है। अब देखिए, इन गैसों के बारे में हम थोड़ा जान लें। अब इनके बारे में थोड़ा बता दें, यहाँ से भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछता है। अब सबसे पहले हम जानेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जो हमारा ये वायुमंडल है, इस वायुमंडल में सबसे भारी गैस कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो हमारे वायुमंडल में गैसें उपस्थित है उसमें जो सबसे भारी मात्रा में कौन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये सबसे भारी गैस है। अब देखिए, सबसे भारी गैस है और जो वायुमंडल है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है यह सबसे भारी गैस है वायुमंडल, और यह जो वायुमंडल की निचली सतह पर होती है। देखिए, क्वेश्चन में पूछ सकता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है
ये पृथ्वी के किस सतह पे, यानी या हम कह सकते हैं वायुमंडली के किस सतह पे पाई जाती है? ये नीचे वाली सतह पे पाई जाती है। और देखिए आर्गन गैस के बारे में हम जान लेते हैं। हमने बता दिया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में जितनी गैसें हैं, सबसे भारी गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। और उसके बाद हम आर्गन गैस के बारे में जानेंगे। देखिए आर्गन गैस जो है ये अक्रिय गैस है। आप लोग रसायन विज्ञान में पढ़े होंगे, आर्गन गैस माने अक्रिय गैस किसे कहते हैं। तो कभी काल ये भी क्वेश्चन में पूछ लेता कि वायुमंडल में वो कौन सी गैस है। मैंने कभी काल क्वेश्चन में पूछता है कि वायुमंडल में वो कौन सा गैस है जो अक्रिय गैस है। तो अक्रिय गैस क्या हो गया? आर्गन। ठीक है, आप लोग रसायन विज्ञान में पढ़े होंगे, या रसायन विज्ञान जब पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे, उस आसान शब्दों में बता देंगे कि अक्रिय गैस में कौन कौन आते हैं। तो अब देखिए ऑक्सीजन के बारे में जानिए। जो ऑक्सीजन है यह दैनिक जीवन में, यानी हम लोगों के लिए, जितने जीव जंतु हैं सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही उपयोगी है। अगर ऑक्सीजन ना रहे तो हमारा जीवन संभव नहीं है। बात समझ में आई? यानी हमारे जीवन के लिए या पृथ्वी पर जितने जीव जंतु हैं इन सबके जीवन के लिए ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन इसका होना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद देख लीजिए नाइट्रोजन। जो है नाइट्रोजन गैस के बारे में हमने बता ही दिया कि जो नाइट्रोजन गैस है ये पृथ्वी पर यानी वायुमंडल में जितने भी गैसें उपस्थित है सबसे अधिक मात्रा में है। तो कभी काल क्वेश्चन में पूछ लेता है कि वायुमंडल में जो गैसें हैं, ऑप्शन में दे देगा कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैस दे देगा कि इसमें जो सबसे भारी मात्रा में पृथ्वी पर दबाव कौन बनाता है। तो जो पृथ्वी पर सबसे भारी मात्रा में दबाव बनाता है वो कौन सा गैस बनाता है? नाइट्रोजन गैस। अब देखिए आप लोग स्वाभाविक ऐसे ही समझ लीजिए, जिसकी अधिकता होती है वही तो दबाव ज्यादा बनाएगा। कहने का मतलब एग्जाम्पल में, अभी आप जो है एग्जाम्पल में एक आलू ले लीजिए और एक फुल्की ले लीजिए। अगर दोनों को किसी स्थान पे रखा जाएगा तो सबसे ज्यादा दबाव कौन बनाएगा? फुल्की का आलू? आलू ही है ना। क्यों? क्योंकि उसका क्या है, उसका जो है मात्रा फुल्की की अपेक्षा क्या है? ज्यादा है ना। तो इसलिए वायुमंडल में जो सबसे ज्यादा दबाव बनाता है वो कौन सा गैस बनाता है? नाइट्रोजन गैस। यहां तक बात समझ में आई? अब देखिए आगे हम पढ़ते हैं। जो वायुमंडल को पृथ्वी का कवच कहा जाता है, ध्यान दीजिए, जो वायुमंडल हमारा ये वायुमंडल है इसको जो है पृथ्वी का कवच कहा जाता है। पृथ्वी का कवच। कवच, कवच का मतलब ये है कि पृथ्वी की जो सुरक्षा करती है, और पृथ्वी पे जितने जीव जंतु पेड़ पौधे हैं उन सबकी सुरक्षा कौन करता है? वायुमंडल। यानी कभी खाली भी क्वेश्चन में पूछता है कि जो है पृथ्वी का कवच किसे कहा जाता है। तो यानी पृथ्वी का कवच किसे कहा जाता है? वायुमंडल को। देखिए वायुमंडल को पृथ्वी का कवच कहते क्यों? देखिए अभी आप लोग गर्मी के ही समय में देखिए, गर्मी के समय में जिस दिन ये हवा नहीं चलती है उस दिन जो हमें ज्यादा माने जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती है तो हमको ज्यादा गर्मी महसूस होती है। लेकिन उसी गर्मी के माह में अगर हवा चल रही तो उस समय प्रकाश की किरणें जो है हमें क्या है उतनी ज्यादा गर्मी नहीं देती। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि जो पृथ्वी पर जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं वो वायुमंडल के कारण क्या हो रही है? कुछ ना कुछ नम हो जा रही है। क्योंकि यहाँ देखिए जो ऑक्सीजन की जो गैसें है, जब प्रकाश की किरणें इस पे आती है तो उसके जब संपर्क में आती है तो वो क्या करती है, जब इसका क्षेत्र यहाँ यानी ऑक्सीजन है इनका जब क्षेत्र इनका जो है मान ज्यादा होता तो जब सूर्य की किरणें आती है तो धीरे धीरे उन्हें क्या करती है? ठंड करती है। और पृथ्वी पर जब किरणें आती है तो कुछ हमें जो है ज्यादा गर्मी नहीं लगती। अगर पृथ्वी पर वायुमंडल ना रहे, अगर पृथ्वी पर वायुमंडल ना रहे तो जो भी उल्का पिंड होगा, ये जो भी प्रकाश की किरणें आएगी तुरंत हम लोग को क्या करेंगे? झुलसा देंगे। यानी गर्मी ज्यादा लगेगी, तुरंत झुलस जाएंगे। और खास करके गोरे, यानी देखिए क्या पृथ्वी पर 3 तरह के लड़के पाए जाते हैं ना, लड़के लड़कियां जो भी हैं, काले, गोरे, सांवले। तो सबसे ज्यादा इसमें दिक्कत किसे होगी? गोरे व्यक्ति। क्यों? क्योंकि सूर्य से क्या है लाभदायक किरणें भी आती है और हानिकारक किरणें आती है। तो जो गोरे लोग होंगे
माने जो गोरे व्यक्ति होंगे, जो वहां से यूवी किरणें आएगी, तुरंत उसके क्या चेहरे से रिएक्शन भी कर लेगी और कैंसर होने का चांस बन जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर वायुमंडल हम लोगों को छोड़कर चली गई तो जीवन संभव नहीं। और जो गोरे व्यक्ति है उन्हें ज्यादा समस्या होगी। समस्या तो सबको है, लेकिन उन्हें क्या है, यूवी किरणें से ज्यादा समस्या होगी। और देखिए, लेकिन आप लोग डरिए मत, वायुमंडल हम लोग को छोड़ के जा ही नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकती? वायुमंडल हम लोग को इसलिए नहीं छोड़ के जा सकती क्योंकि इस पृथ्वी में क्या गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है। जब वायुमंडल हम लोग को छोड़कर जाना चाहेगी तो पृथ्वी में क्या गुरुत्वाकर्षण बल है ना, तो क्या करेंगे, अपनी तरफ से खींच लेंगे। यानी जब तक पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल रहेगा तब तक वायुमंडल हम लोग को छोड़कर जा ही नहीं सकते। आप लोग बिंदास रहिए, कोई दिक्कत नहीं, वायुमंडल छोड़ के नहीं जा सकते। हाँ देखिए, अगर ये वायुमंडल का गति, मान लीजिए अगर वायुमंडल का गति 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, ध्यान दीजिए, अगर जिससे आधी तूफान नहीं, अगर आधी तूफान जो ये है, अगर इन हवाओं का भी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड हो, यानी एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर की अगर ये दूरी तय करेंगी तो ये वायुमंडल को छोड़कर जा सकती है। लेकिन आप लोग बिंदास रहिए, वायुमंडल हम लोग को छोड़कर नहीं जा सकती। और देखिए, और इस वायुमंडल के कारण, ध्यान दीजिए, आप लोग सुबह और शाम में ध्यान दीजिएगा, आप लोग ध्यान देते भी होंगे। देखिए, जब सुबह या शाम में आप लोग देखिए, जब सूर्य निकलता है तो सूर्य बाहर निकलने से लगभग 2 मिनट पहले ही दिखाई दे देता है। जैसे जो सूर्य की लालिमा होती है वो सूर्य निकलने से पहले 2 मिनट पहले ही दिखाई दे देती है। और जब सूर्यास्त होता है तो जब सूर्यास्त होता है, सूर्यास्त होने के बाद भी 2 मिनट तक वो दिखाई देता रहता है, लगता है कि सूर्य भी है। तो ये क्यों? क्योंकि वायुमंडल के कारण। कहने का मतलब ये है कि वायुमंडल के कारण 4 मिनट की जो समय अवधि दिन में बढ़ जाती है। ध्यान दीजिए, इस वायुमंडल के कारण ही जो दिन में 4 मिनट की जो समय अवधि है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। 2 मिनट सूर्य निकलने, यानी 2 मिनट जब सूर्य निकलता है, निकलने से पूर्व 2 मिनट हमको क्या करता है, दिखाई देने लगता है। और जब ये समाप्त होता है तब भी क्या होता है, जब सूर्यास्त हो जाता है उसके 2 मिनट के बाद लगभग वो क्या, सूर्य दिखाई देता है। अर्थात जो दिन में है, जो दिन में 4 मिनट की समय अवधि बढ़ रही हो, किसके कारण बढ़ रही है, वायुमंडल। और भी देखिए, एक आध दो मुख्य चीजें और भी है कार्बन डाइऑक्साइड से, थोड़ा इसके बारे में भी जान लीजिए। देखिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जो ग्रीन हाउस गैस में क्यों रखा गया, देखिए, क्या आप लोग ग्रीन हाउस गैस पढ़े होंगे। ग्रीन जो ये गैस है, ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड को इसलिए स्थान रखा गया है क्योंकि ये क्या होती है, जो सूर्य की किरणें होती है उन्हें क्या करती है, अवशोषित करती है। और भी जान लीजिए, जो पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग है उसके जिम्मेदार भी कार्बन डाइऑक्साइड है। तो यहां तक तो बात क्लियर हो गई होगी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसके आगे हम चलते हैं। देखिए, जो वायुमंडल है किन चीजों से बना है, सबसे पहले में जानेंगे। हम तो बता दें कि जो हमारे पृथ्वी के चारों तरफ जो भी हवाओं की परत है उसी को क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। जो वायुमंडल है ये विभिन्न गैसों का मिश्रण, इसमें नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन गैस, अन्य गैस, तमाम गैस, इन सब के बारे में बता दिया। अब हमें जानेंगे जो वायुमंडल है इसका निर्माण किन मूल आधार तत्वों से हुआ है। देखिए, इनका जो हमारा ये वायुमंडल है, इनका जो है निर्माण 3 चीजों से हुआ, गैस, जलवाष्प और एक होता है एरोसॉल। ध्यान दीजिए, जो ये हमारा वायुमंडल है ये 2-3 चीजों से मिलकर बना है, एक गैस, जलवाष्प, एरोसॉल। तो देखिए, जो ये गैस है
ये प्राकृतिक रूप से दो तरह की गैस पाई जाती है। एक जो अस्थाई प्राकृतिक गैस होता है और एक अस्थाई। ध्यान दीजिए, जो गैस होती है ये प्राकृतिक रूप से दो तरह की होती है, एक अस्थाई गैस और दूसरा क्या होता है, अस्थाई गैस। ध्यान दीजिए, अस्थाई गैस किसे कहते हैं और अस्थाई गैस हमने बता दिया। जो हमारा वायुमंडल है तीन चीजों से मिलकर बना है, गैस, जलवाष्प और एरोसॉल। तो हम सबसे पहले गैस के बारे में जानेंगे। देखिए, जो एक गैस है ये प्राकृतिक रूप से दो तरह की गैसें होती है, एक अस्थाई गैस और एक क्या होता है, अस्थाई। हमने बता दिया जो प्राकृतिक रूप से गैसें हैं वो कितने हैं, दो, एक अस्थाई प्राकृतिक गैस और एक क्या होता है, अस्थाई प्राकृतिक गैस। अस्थाई गैस किसे कहते हैं, वायुमंडल में जिनका अनुपात निश्चित होता है उसे अस्थाई प्राकृतिक गैस कहते हैं। और अस्थाई प्राकृतिक गैस किसे कहते हैं, वायुमंडल में जिसका अनुपात निश्चित नहीं होता है। जो अस्थाई गैस होता है इसके अंतर्गत आ जाएगा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन आदि तमाम गैसें। मुख्य मुख्य गैसों के बारे में आप लोग जान लीजिए। और जो अस्थाई गैस होता है इसका जो हो जाएगा ओजोन, ओजोन हो गया, जलवाष्प हो गया, आज चीज जानते रहिए। यानी जो प्राकृतिक रूप से गैसें हैं, यानी प्राकृतिक रूप से जो गैस हैं वो दो तरह की होती है, एक अस्थाई गैस और एक क्या होता है, अस्थाई गैस। वायुमंडल में जिनका मान निश्चित होता है उसे प्राकृतिक अस्थाई गैस कहते हैं और वायुमंडल में जिसका मान निश्चित नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, अस्थाई प्राकृतिक गैस कहते हैं। अब देखिए हम जलवाष्प के बारे में जानेंगे। ये जो जलवाष्प है, जो जलवाष्प है हमने बता दिया कि जो हमारा वायुमंडल है एक तीन आधार तत्वों से, मूल आधार तत्वों से मिलकर बना है, एक गैस, जलवाष्प, एरोसॉल। अब देखिए जलवाष्प के बारे में जानते हैं। जो जलवाष्प है ये पृथ्वी पर, यानी पृथ्वी पर 0 से लेकर 4%, यानी जो जलवाष्प है इसका जो मान होता है 0 से 4, यानी 0 से 4% के बीच में होता है। और देखिए जो जलवाष्प है इसे एक प्रकार से हम कह सकते हैं या पृथ्वी का कंबल है। तो इसी समय क्या है, ठंडी चल रही है, ठंडी चल रही है ना, तो ठंडी के टाइम में हम लोग क्या कंबल, रजाई इन सबको ओढ़ते हैं ना। क्यों ओढ़ते हैं, कि हमें ठंडी ना लगे, इसीलिए ना। तो ये समझ लीजिए जो ये जलवाष्प है ये पृथ्वी का हम कह सकते हैं एक प्रकार से रजाई है या कंबल है। और इसकी भूमिका क्या होती है जलवाष्प की यहाँ पृथ्वी के लिए, ये जो पृथ्वी का टेम्परेचर है, टेम्परेचर को ये समझिए एक औसत में रखता है। अगर ये जो है यही अगर जलवाष्प भी ना इस पे पाया जाए, अगर जलवाष्प की मात्रा ना रहे तो हमारे पृथ्वी का जो टेम्परेचर है या बहुत बढ़ भी सकता है, बहुत घट भी सकता है। ठंडी के समय में हम लोग रजाई जो कंबल क्यों ओढ़ते हैं, कि जो हमारा माने जो ये वातावरण का जो तापमान है एक औसत पे है, हमें क्या है बहुत ज्यादा ठंड ना लगे। तो ये जो जलवाष्प है ये पृथ्वी का क्या है, कंबल है। ये जो पृथ्वी के टेम्परेचर को बना के रखता है, यानी इसके औसतन, जो हमारे पृथ्वी का जो औसतन टेम्परेचर है वो होता है 15 डिग्री सेल्सियस। यानी जो पृथ्वी का औसतन ताप 15 डिग्री सेल्सियस, ध्यान दीजिए 15 डिग्री सेल्सियस होता है। और पृथ्वी पर जो जलवाष्प होता है 0 से लेकर 4% के बीच तक पाया जाता है। और जो जलवाष्प होता है ये क्या करता है, हमारे पृथ्वी का क्या करता है, यानी पृथ्वी का जो टेम्परेचर इसे बना के रखता है।
अगर ये जलवाष्प ना रहे तब भी क्या पृथ्वी का जो टेम्परेचर इसमें क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो बाकी और जो है जो वायुमंडल की अब जो परत है इसके बारे में अब जो हम डेली जो है टॉपिक वाइज टॉपिक जो आप लोगों के बीच में लाते रहेंगे। बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए हम अपनी बातों को यहीं पर जो है समाप्त करते हैं। बाकी कल से जो हम पृथ्वी की जो यानी जो वायुमंडल के परत हैं यहाँ से पढ़ाना शुरू करें।